नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एडुटेरिया 7500 क्वेश्चन का जो बुक है उसका ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अभी इसमें 150 सेट है, तो ये तीसरा है अभी। और भी बहुत सारे सेट लाते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये एक जस्ट रिवीजन टाइप का है। अगर इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी अगर एक बार देखते और सुनते चले जाएंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें असत्य है? तो असत्य वाला छोड़ देते हैं, जो सत्य है जो ऑप्शन वो पढ़ लेते हैं तो एक नॉलेज हो जाएगा। पहला नंबर है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई थी कि पंजाब राज समाप्त हो गया है। दूसरा, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो ये 1889 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमित क्रम को इंगित करता है? इसमें कौन सा है जो कि एक सीरियल वाइज दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में कि पहले कौन कौन हुआ फिर उसके बाद कौन सा घटना होते गया, तो वो तो इसमें ऑप्शन सी होगा। तो पहले इसमें मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने अनुशंसा की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था लाठी और अखाड़ा क्लब। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता था? बूढ़ी गांधी कहा जाता है, तो इनका नाम है मातंगिनी हाजरा। ठीक है, मातंगिनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है सैयद वंश का? तो ये इसका सीरियल वाइज है, पहले खिज्र खां, फिर तीसरा है मुबारक शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन शाह आलम शाह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसमें जो है रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शासिका थी। बस यही एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS सराइस शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है, इसमें विचार करना है कि कौन सा सही है नहीं है। तो इसमें कोई सा भी कथन सही नहीं है। पढ़ दे रहा हूँ दोनों स्टेटमेंट को। इल्तुतमिश ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दार्शनिक के रूप में आरंभ की थी। तो ये इल्तुतमिश नहीं, ये बलबन ने किया था। बलबन ने चांदी का टंका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। तो ये भी सही नहीं है। निम्नलिखित, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो ये है पहले भक्ति, भुक्ति, विषय, विधि, उसके बाद ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये वेसर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे। ठीक है, भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर ये लोग नाटककार थे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो इसका आंसर जो है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र मुक्त। ठीक है, ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है। अगला है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची से वर्णित है? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची से वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ये समादेश। ठीक है, समादेश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगला क्वेश्चन है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो इसका आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ये सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है, ये सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून, ये गलत है। फिर उसके बाद अगला जो है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये जोरहाट असम में है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है, इसका पहले है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पाद था। ठीक है, भारत के रानीगंज में। उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना हुई। फिर उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय का प्रतिशत क्या था जनसंख्या का? तो 31.2%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। उसके बाद, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? तो ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर के। ठीक है, सोलर सेल जो होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, ये वर्षा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को ख़त्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रोहोडियम का। ठीक है, जहरीले गैसों को ख़त्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रोहोडियम का। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषण को शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो कौन सा होगा महत्वपूर्ण? इसमें फास्फोरस होगा। ठीक है, सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण कौन होता है? तो फास्फोरस होता है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये अंडा में पाया जाता है। ठीक है, सारे जो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, ये अंडा में पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो ए है, पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, इसको पेडोलॉजी नहीं कहा जाता है। बाकी
एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहा जाता है। फिर एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन। उसके बाद टोफोलॉजी पोषण का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर होगा लेमिनेरिया से। ठीक है, लेमिनेरिया से आयोडीन से शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो ये होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ये जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना का सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका नाम है नेपेथेंस। ठीक है, नेपेथेंस होता है एक पौधा जो कि कीट को पकड़ता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। पादपों में विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इसको बोला जाता है इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो ये 2002 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये हैरिस टोड्रो मॉडल। ठीक है, हैरिस टोड्रो मॉडल होता है जिसमें कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। इसमें पेंटिंग दिया हुआ है और कौन से स्टेट से रिलेट करता है वो बताना है। तो इसका मधुबनी, ये तो सबको पता है, बिहार। उसके बाद लेपाक्षी जो होता है ये आंध्र प्रदेश का होता है। फिर पटचित्र जो होता है ये उड़ीसा का होता है। फिर वारली जो होता है ये महाराष्ट्र का होता है। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, फिलिप्स वक्र। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची है, इसमें कौन कौन सा जगह जो बिजली संयंत्र है थर्मल पावर प्लांट कौन से स्टेट में है वो करना है। तो ये कहलगांव जो है बिहार में है, यहाँ NTPC है। खारगोन मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कुडगी ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है हम उसको पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद J.M. कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर उसके बाद गुन्नार मिडल्स, ये जो है एशियन ड्रामा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, AFSPA आप्सफा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य में, जो है इधर का नॉर्थ ईस्ट वाला है, तो ये 7 राज्य में पहली बार आस्फा लगाया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1963 ईस्वी में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्यिकी पत्र ये भी शामिल है, ट्रेजरी बिल ये भी शामिल है, और भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो है ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अंतिम क्वेश्चन था, अब ख़त्म होता है ये तीसरा सेट। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। धन्यवाद। फिर कल 1-2 वीडियो फिर कल से लाऊंगा। धन्यवाद।